नमस्ते दोस्तों, साइंस फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में गहराई से जानेंगे। हम 1G से लेकर 5G तक की विभिन्न पीढ़ियों को समझेंगे और LTE, वो LTE, GSM और CDMA जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको यह स्पष्ट समझ आ जाएगी कि आपका फोन दुनिया से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दशकों में मोबाइल नेटवर्क में काफी प्रगति हुई है और इन्हें अलग-अलग पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। आइए हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। 1G यानी फर्स्ट जनरेशन 1980 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई। यह केवल बुनियादी वॉइस कॉल्स के लिए था और एनालॉग टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था। इन नेटवर्क्स में डेटा सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ साधारण स्टैटिक युक्त कॉल्स की जा सकती थी। एक उदाहरण है AMPS, एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम। 1990 के दशक में हमने 2G की ओर प्रगति की, जिसे सेकंड जनरेशन भी कहा जाता है। यह डिजिटल क्रांति की शुरुआत थी। 2G ने डिजिटल एन्क्रिप्शन, SMS यानी टेक्स्ट मैसेजिंग और कुछ बुनियादी डेटा क्षमताएं प्रदान की। यहाँ प्रमुख तकनीकें थीं GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ONN स्क्रीन ग्राफिक, GSM बनाम CDMA। GSM वैश्विक स्तर पर प्रमुख मानक बन गया, जिसमें सिम कार्ड जैसी सुविधाएं थीं और सिम बदलकर नेटवर्क बदलना आसान था। CDMA मुख्य रूप से अमेरिका में उपयोग हुआ और इसमें सिम कार्ड की जरूरत नहीं थी। यह ऑपरेटर विशिष्ट था। दोनों तकनीकें 1G की तुलना में बेहतर वॉइस क्वालिटी और सुरक्षा प्रदान करती थीं। सेगमेंट 3G, मोबाइल इंटरनेट का उदय अगली पीढ़ी थी 3G यानी थर्ड जनरेशन, जो 2000 के दशक की शुरुआत में आई। इसने मोबाइल इंटरनेट एक्सेस में क्रांति ला दी। पहली बार आप अपने फोन पर वेब ब्राउज कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे और यहां तक कि संगीत भी स्ट्रीम कर सकते थे। 3G नेटवर्क की प्रमुख तकनीकें UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और CDMA 2000 थीं। सेगमेंट 4G LTE, हाई स्पीड डेटा। 2000 के दशक के अंत से लेकर 2010 की शुरुआत तक हम 4G के युग में प्रवेश कर चुके थे और इसमें LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। LTE ने हाई स्पीड डेटा की पेशकश की, जिससे HD वीडियो स्ट्रीमिंग, रियल टाइम गेमिंग और स्मूथ वीडियो कॉल्स संभव हो गए। यह पहला मौका था जब मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा घर के ब्रॉडबैंड के बराबर तेज हो गई। सेगमेंट वो LTE, वॉइस ओवर LTE। लेकिन LTE सिर्फ तेज डेटा के बारे में नहीं था। वो LTE यानी वॉइस ओवर LTE ने वॉइस कॉल्स को सीधे LTE नेटवर्क पर करना संभव बना दिया। इसका मतलब बेहतर कॉल क्वालिटी, तेज कॉल कनेक्शन टाइम और कॉल के दौरान डेटा सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा है। अब वॉइस कॉल के लिए 2G या 3G पर स्विच करने की जरूरत नहीं। सेगमेंट वाईफाई कॉलिंग और वाईफाई LTE। एक और शानदार सुविधा है वाईफाई कॉलिंग, जिससे आप वाईफाई नेटवर्क पर कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं, बजाय सेल्युलर नेटवर्क के। यह उन क्षेत्रों के लिए बेहतरीन है जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है। वाईफाई LTE इसको और भी बेहतर बनाता है, जिससे वाईफाई और LTE नेटवर्क के बीच कॉल या डेटा सत्र के दौरान बिना किसी रुकावट के स्विचिंग होती है। सेगमेंट 5G, भविष्य यहां है और अंत में हमारे पास है 5G, जो लेट 2010 से शुरू हुआ। 5G अल्ट्रा फास्ट डेटा स्पीड, लो लेटेंसी और बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे स्मार्ट सिटी, ऑटोनॉमस वाहन और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी सुविधाएं संभव हो सकेंगी। यह MM वेव
मिलीमीटर वेव और सब 6G हेड्स बैंड जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। क्लोजिंग सीन तो दोस्तों, ये थी मोबाइल नेटवर्क की विभिन्न पीढ़ियों और उनकी मुख्य तकनीकों की एक संक्षिप्त जानकारी। चाहे आप 4G LTE का उपयोग कर रहे हों या अपने क्षेत्र में 5G का इंतजार कर रहे हों, अब आप जानते हैं कि आपका फोन आपको दुनिया से कैसे जोड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साइंस फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिले। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये है